बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 64 सीजन 2 अर्तुगरुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। अर्तुगरुल, हाइमा और गुंदुगदू खैमे में बैठे होते हैं। गुंदुगदू कहते हैं कि भाई अफरासियाब नयान का जासूस निकला, वो सलजान को अपने साथ अगवा करके लेके गया था, फिर मैं सलजान को वापस लेके आया और साथ में नयान को पकड़ के लेके आया। अर्तुगरुल पूछते हैं कि नयान कहाँ पे है, जिस पर गुंदुगदू कहते हैं कि मैं उसका सर कलम करने वाला था। सादुद्दीन कोपिक अमन के मुआहदे के साथ आए और हमने 3 सल्जूक सिपाहियों के बदले नोयान को आजाद किया। अर्तुगरुल गुस्से में उठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप लोग पागल हो गए हैं, आपको पता है वो हमारे लोगों को चैन से बैठने नहीं देगा, वो हमला करेगा, और मामा आपकी गलत फैसलों की वजह से हमें पहले भी नुकसान उठाना पड़ा, अभी हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। गुंदुगदू पूछते हैं कि भाई अगर आप होते तो क्या करते। अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं उसका सर उड़ा देता, क्योंकि इस मुआहदे में नोयान नहीं आता था, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। इतने में गांव का डोर बजना शुरू हो जाता है, सब लोग बाहर आते हैं तो सुंदरतिकन दमीर की लाश के साथ आते हैं। वहां पे सब रोना धोना शुरू कर देते हैं। सुंदरतिकन बताते हैं कि तांगुत ने दमीर को मारा और मैंने तांगुत को वहां पे मार दिया। गुमुश्तकिन सादुद्दीन कोपे के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि सुंदरतिकन और दमीर ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। वो नयान के पीछे गए थे नयान को मारने के लिए, और उसने तांगुत ने दमीर को मार दिया। जिस पर सादुद्दीन कोपिक कहते हैं कि कल मैं अपने बहादुर जवानों से मिलने जाऊंगा। जिस पर वो बड़े हैरान हो जाते हैं गुमुश्तकिन, और उसी पूछती है आप क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि देखना, अर्तुगरुल और सुंदरतिकन मेरी लिए लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, और तुम देखते जाना क्या होता है। नोयान उलू बेलगे के साथ जाके एक जगह पे रुक जाते हैं। उलू बेलगे को वो कहते हैं कि सादुद्दीन कोपिक ने तांगुत को जरूर कोई ना कोई हड्डी फेंकी होगी, जिसकी वजह से वो मेरे खिलाफ हुआ था। इतने में वहां पे उसकी लाश आ जाती है। नोयान उसकी लाश देखकर कहते हैं कि इसको सादुद्दीन कोपिक के पास भिजवा दो ताकि उसको मेरा पैगाम पहुंच जाए। उसके बाद नोयान उलू बेलगे से कहते हैं कि फौरन ओगेडे को पैगाम भिजवाओ कि वहां से एक लश्कर भेजें और हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। उलू बेलगे कहते हैं कि अब आपको आराम की जरूरत है। वो कहते हैं कि मुझे आराम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अब जंग की तैयारी करूंगा। दमीर का जनाजा होता है। उसके बाद सादुद्दीन कोपिक सुंदरतिकन और अर्तुगरुल के पास आते हैं। अर्तुगरुल को कहते हैं अच्छा तो तुम वो बहादुर हो जिसके अलाउद्दीन का बहुत ही खास आदमी है। उसके बाद गद्दारों के बारे में बात होती है, जिस पर अर्तुगरुल उसको कहते हैं कि गद्दार अभी खत्म नहीं हुए। अगर गद्दार खत्म हुए तो नोयान को कैसे पता चला था सुंदरतिकन के बारे में। जिस पर सादुद्दीन कोपिक कहते हैं कि गद्दारों को एक एक करके हमने मार दिया। अर्तुगरुल कहते हैं कि गद्दार खत्म नहीं हुए। इतने में सादुद्दीन कोपिक कहते हैं कि आप लोगों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और आप लोगों की वजह से दमीर मारा गया। सुंदरतिकन कहते हैं कि वो कैसे। इस पर वो कहते हैं कि तांगुत मेरा बंदा था, मैंने उसको नोयान के पीछे भेजा था उसको खत्म करने के लिए, आप लोगों ने तांगुत को मार दिया। और एक बात मेरी कान खोल करके सुन लो, ये जो रियासत बनी है आप लोगों के चरवाहों जैसे लोगों से नहीं बनी, बल्कि आप जैसे बहादुर लोगों की मदद की वजह से बनी है। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए होगी। हम दमीर का भी बदला लेंगे, नोयान को भी कत्ल करेंगे, लेकिन हम मिलकर ये सारे काम करेंगे। और वो सलाम करके वहां से चले जाते हैं। सलाम करने के बाद अर्तुगरुल सुंदरतिकन से पूछते हैं कि भाई आपको इसकी बातों पे यकीन आया। मुझे तो इसकी बातों पे शक है। सुंदरतिकन कहते हैं कि अलाउद्दीन का एक खास आदमी है, हमें इसकी बातों पे शक नहीं करना चाहिए, हमें बल्कि एतमाद कर लेना चाहिए। अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं सादुद्दीन कोपिक की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता, लेकिन अलाउद्दीन के खत का इंतजार करूंगा। उसके बाद सुंदरतिकन मोहर निकालते हैं और अर्तुगरुल के हवाले करते हैं कि इसको आप सफेद दाढ़ी वाले के पास ले जाएं और अब मैं इससे बिल्कुल आजाद हूं। रात को खेमे में हाइमा, सुंदरतिकन, कोरगोत, तूतकिन और गुमुश्तकिन बैठे होते हैं। जिस पर हाइमा सबसे राय ले रही होती है। गुंदुगदू कहते हैं कि नोयान हमला जरूर करेगा। तूतकिन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि फिर आप लोगों ने छोड़ा क्यों था, आप लोगों को उस वक्त सोचना चाहिए था। इतने में सरदार कोरगोत बात बदलते हैं और कहते हैं कि अब हमें बच्चों की शादी के बारे में सोचना चाहिए और सबसे पहले तूतकिन और गोकची की शादी करनी चाहिए। सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाइमा भी कहती हैं कि जी हाँ, अभी हमें आगे का सोचना चाहिए। इसी पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।